दोस्तों, ईरान ने एक साथ तीन देशों पर हमला कर दिया और इन देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर मिसाइलों की एक नई खेप दाग दी है। बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका के बेस पर हमला कर दिया है। मिडिल ईस्ट के 3 देशों पर एक साथ ईरान ने हमला कर दिया है, जिसके बाद कई धमाके हुए हैं। कुवैत में कई जगह पर लोगों के घरों के ऊपर, सड़क पर मिसाइल हमलों को लोगों ने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा अमेरिका के 5th फ्लीट पर, अमेरिकी पोत पर भी ईरान ने बड़ा हमला कर दिया और कई बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। बड़ी वार्निंग ईरान की तरफ से दे दी गई है अमेरिका को कि अब बातचीत नहीं होगी, अब सीधी लड़ाई होने वाली है। दूसरी ओर इजराइल में सेना के 13 ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक हुई है। एक अपडेट पर आपको ले चलते हैं, एक खबर पर बात करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर को देखिए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिका के बेसिस पर निशाना बनाया है और अमेरिका के तीन बेसिस पर तीन देशों पर यहां पर हमला करा है और अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने उड़ा डाला है। ईरान के एयर बेस पर, ईरान के हेलीकॉप्टर बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए, जिसके बाद कुवैत में अब हाई अलर्ट भी चालू कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा तस्नीम न्यूज के हवाले से ये खबर हम आपको दिखाते हैं, जिसमें पता चला है कि इराक में इरबिल में, जहां पर अमेरिका का बेस है, उसके आसपास भी कई ईरान की मिसाइलों से हमला हुआ है। एक साथ ईरान ने यहां पर कई मिसाइलों से अटैक किया है। तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि इराक के इरबिल में कई बड़े धमाकों की खबर है। कोमाला ग्रुप ने ईरानी मिसाइल हमले का यह दावा किया है और कोमाला ग्रुप ने यह भी बताया है कि रात को करीब 11 बजे के बाद इराक के इरबिल के दारा अलहाने इलाके में अमेरिका का जो मुख्यालय है, उसके आसपास यहां पर 2 ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ है। और जो कोमाला है वो कुर्दों का, ईरान के विपक्षियों का ही एक ग्रुप है। कहा यह जाता है कि ये मिलकर अमेरिका के साथ ईरान में हिंसा भड़काने, प्रदर्शन भड़काने का काम करते हैं, हथियार पहुंचाते हैं और इराक के इरबिल इलाके में रहकर अमेरिका के लिए काम करते हैं। लेकिन अब ईरान ने इराक में मिसाइल हमला किया है और केवल यही नहीं दोस्तों, अगली खबर हम आपको दिखाते हैं। ईरान ने अमेरिका से बदला लेते हुए अमेरिका पर हमले भी तेज कर दिए हैं। IRGC ने घोषणा करी है कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी केशम आइलैंड में उसके एक टूर संचार, जो उनका टेलीकम्युनिकेशन संचार टावर जो था, वहां पर हवाई हमला किया, जिसके जवाब में ईरान के एरोस्पेस फोर्स ने मिसाइल से, ड्रोन से अमेरिका के एयरबेस पर, अमेरिका के हेलीकॉप्टर बेस पर, जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हैं, हेलीकॉप्टर तैनात है, वहां पर, और साथ ही US 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है, वहां पर मिसाइल से अटैक किया गया है। एक साथ एक ही जगह पर अमेरिका के तीन जो बेसिस हैं, उनको ईरान ने टारगेट किया है, फूंक डाला है, धुआं कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी बहुत ज्यादा खतरनाक सामने आ रही हैं। 5th फ्लीट की अगर बात कर ली जाए तो जो 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिकी नौसेना की प्रमुख कमान का ही हेडक्वार्टर है और ये मिडिल ईस्ट के जितने भी समुद्री रास्ते हैं, समुद्री इलाके हैं, वहां पर अमेरिका के मिलिट्री और ऑपरेशन जितने भी होते हैं, अमेरिका के नेवल ऑपरेशन जो होते हैं, इसको निगरानी करता है, इसकी देखरेख करता है। इस पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया, जो इनका हेडक्वार्टर था, जहां से ये सारी चीजें चल रही थी। इसके बाद अमेरिका के एक पोत पर भी ईरान की ओर से हमला किया गया है। अमेरिका के एक पोत को ईरान ने फोड़ दिया है। खबर आपके सामने है। ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के स्वामित्व वाले पोत को निशाना बनाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर असल में देर रात अमेरिका की सेना ने हमला करने की कोशिश करी थी, हमले को किया भी था और ईरान के तेल टैंकर को रोकने की कोशिश हुई थी और ईरान की IRGC ने अमेरिका के इस स्वामित्व वाले पोत पनाया को मिसाइलों से निशाना बनाया, जो कि ईरान का जवाबी हमला है। IRGC के जनसंपर्क विभाग ने यह घोषणा करी है कि उन्होंने अमेरिका के एक पोत को, एक वेसल को अमेरिका के फूंक डाला है। कुवैत में अब हमले के जो वीडियो है, अब आपको एक बार उस पर भी ले सकते हैं, क्योंकि कुवैत में अमेरिका के बेसिस पर, अलग अलग ठिकानों पर, जहां पर भी अमेरिका के अड्डे हैं, सैन्य अड्डे हैं, वहां पर मिसाइलों की बौछार ईरान ने कर दी है। ऐसा लग रहा है कि कोई आतिशबाजी हो रही है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें जो हैं वो एक के बाद एक करके अमेरिका के इस हेडक्वार्टर्स के पास, अमेरिका के बेसिस पर गिरती हुई दिखा रही हैं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो हैं। एक के बाद एक ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलें आ रही हैं और इनको रोकने की भी कोशिश अमेरिका कर रहा है, जिसमें अमेरिका अपनी इंटरसेप्टर जो मिसाइलें हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए, जिसके बाद कई बड़े धमाके हो रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि कोई आतिशबाजी हो रही, क्योंकि एक के बाद एक आसमान में धमाके हो रहे हैं, सुने जा रहे हैं, देखे भी जा रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान की ओर से खतरनाक लंबी दूरी वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, उनको ये दागा जा रहा है, जिसके बाद बड़े धमाके सुनाई दे
दे रहे हैं। असल में दोस्तों कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की जो कोशिश हो रही है उसके ये धमाके सुनाई दे रहे हैं और कुवैत में जितनी भी दागी गई अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें थी वो जाकर कुवैत में सिविलियन एरियाज पर ही गिर गई हैं, जिसका एक वीडियो आया है। जब ईरान ने अमेरिका के बेस पर मिसाइलों को दागा था तो अमेरिका ने इनको रोकने की कोशिश करी थी, तो ये जो मिसाइलें थी वो जाकर के कुवैत के सिविलियन इलाके जितने भी इलाके हैं वहां पर गिरती हुई दिखाई दे रही है और वहां पर आग लग चुकी है और भारी अलर्ट है, युद्ध के सायरन बज रहे हैं जिनसे आग निकलती भी दिखाई दे रही है। और तो और ईरान ने अपने आत्मघाती कामकाजी ड्रोन से भी हमला किया है, जिसकी तस्वीरों में कुवैत के आसमान में अमेरिकी आतंकी ठिकाने पर हमला करने के लिए जा रहे IRGC के कामिकेज ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। ये खबर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। ये जो ड्रोन है वो ईरान के बहुत ही खतरनाक ड्रोन में से एक माने जाते हैं, कामकाजी ड्रोन, जिनको रोकने में अमेरिका और इजराइल मिलियन का एयर डिफेंस लगाता है लेकिन फेल हो जाता है। जब ईरान अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब भी ईरान ने इन्हीं कामकाजी शाहेद ड्रोन भी जिन्हें कहा जाता है उनका इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये सटीक निशाने के साथ हमला करते हैं। इनकी बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं होती है लेकिन ये अपना हमला बहुत ही तगड़ा करते हैं, इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कुवैत की सड़कों पर एक्सीडेंट्स की जो खबरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। ये ईरान की मिसाइल की वजह से एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग जो है वहाँ के कुवैत के वो ईरान की मिसाइलों को, अमेरिका के जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उनकी जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, बमबारी जो हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी वजह से कुवैत में अब एक्सीडेंट की खबरें जो है वो भी सामने आ रही, क्योंकि कुवैत में इस वक्त ईरानी मिसाइलों की बारिश हो रही है और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोग इसको रिकॉर्ड करने की वजह से गाड़ी पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का यह भी दावा है कि उन्होंने केशम आइलैंड पर IRGC के टेलीकम्युनिकेशन टावर पर अमेरिका के हमलों के जवाब में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर दिया है। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका ने इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के एक तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में IRGC के नौसैनिक पोत ने पनाया नाम के एक अमेरिका के वेसल को हिट किया है, निशाना बनाया है। IRGC ने वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आगे अगर आप कोई भी हस्तक्षेप करते हैं, कोई भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसके जो गंभीर परिणाम है वो भुगतने होंगे। बहरीन, कुवैत, इराक, तीन जगहों पर ईरान ने एक साथ ये हमला कर दिया है। सेंटकॉम का अब जो स्टेटमेंट आ गया है उसको भी ध्यान देते हैं, क्योंकि सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी बलों ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोक लिया है, जिसमें कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुई है। कुवैत और बहरीन को निशाना बनाकर दागी गई सारी मिसाइलें या तो फेल हुई हैं या उन्हें मार गिराया गया है, ये सेंटकॉम यहां पर दावा कर रहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि नागरिक जहाजों को धमकाने वाले ईरान के 3 ड्रोन्स को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। और जवाब में सेंटकॉम ने कहा है कि केशम आइलैंड पर हमने ईरान के एक जमीनी नियंत्रण स्टेशन पर हमला किया। ये जवाब अमेरिका की तरफ से दिया गया है कि ईरान जो हमला कर रहा है उस पर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो और आया है जिसमें आपको हम दिखाते हैं कि ईरान के मिसाइल हमले के जवाब के जो इंटरसेप्टर मिसाइलें जो अमेरिका दाग रहा है वो कैसे फेल हो रही हैं। कुवैत से लॉन्च की गई पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो फेल हो गई है। ये खबर सामने आ रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने वाला अमेरिका का जो पैट्रियट है, जिससे वो अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग रहा है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है और ये फेल हो रहा है। और ईरान के IRGC ने वार्निंग भी दे दी है कि हमला करके भागने का जो युग है, हमला करके भागने का जो जमाना है वो अब खत्म हो गया है। किसी भी नई मूर्खता का जवाब नियमों और सीमाओं से परे जाकर विनाशकारी, करारा और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई अटैक करने के बारे में आप सोचेंगे तो इसका अब हम जवाब देंगे। अब वो जमाना चला गया कि जब आप हमें मारें और वहां से भाग जाएं, हम इसका बदला लेंगे। हम इस क्षेत्र में सभी हमलावरों के मुख्यालयों पर, हेडक्वार्टर्स पर और उसको राख में बदलने के लिए हम यहाँ पर हैं, इसको हम राख में बदल देंगे, ऐसा हमला करेंगे। जवाब ये ईरान की ओर से दिया भी जा रहा है, क्योंकि रात भर ईरान ने मिसाइलें बरसाई हैं, ताबड़तोड़ हमला किया है। सेंटकॉम ने पहले एक्शन लिया था क्योंकि उन्होंने ईरान के पोर्ट की ओर जा रहे एक ईरान के तेल टैंकर को पहले हिट किया, फिर आत्मरक्षा के नाम पर केशम आइलैंड पर ईरान के जो ठिकाने हैं वहां पर हमला किया और इसी के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए हैं और तीन जगहों पर हमले किए हैं। पहला अमेरिका के पोत को डुबोया है, फिर कुवैत में अमेरिका के बेस पर अटैक किया है, बहरीन में बहरीन, कुवैत, इराक, तीन जगहों पर अमेरिका के बेस पर अटैक किया है। बहरीन में अमेरिका के US 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर दिया है। और अब जो जवाब है वो बहुत ज्यादा कठोर हो चुका है, बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है ईरान की ओर से। ये हमले ईरान के लिए जो है करे जा रहे थे
अमेरिका की ओर से, लेकिन इन्हीं का जवाब अब अमेरिका को मिलता जा रहा है। IRGC ने वार्निंग दी है, सेंटकॉम का भी कहना हुआ है ये कि हम ईरान की जो मिसाइलें हैं उनको रोक रहे हैं, लेकिन IRGC की वार्निंग ये है कि अगर अब कोई भी हमला होता है तो हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुवैत में सोशल मीडिया पर कुछ फुटेज भी अब सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी अब दावा कर दिया है कि उसने लेबनान में इजरायली सेना के 13 ठिकानों पर हमले किए हैं और हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों में सैनिक जमावड़े, सैन्य वाहनों, कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा है कि उसके लड़ाकों ने रॉकेट, आर्टिलरी, गाइडेड मिसाइल और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके इजरायली सेना की आगे बढ़ने की कोशिशों को रोक दिया है और 13 ठिकानों पर इजराइल के अटैक किया है। लेबनान के कई इलाकों में अब ये जो संघर्ष है लेबनान के बीच, हिजबुल्लाह के बीच और इजराइल के बीच वो बढ़ता जा रहा है और इजराइल की सेना यहाँ पर घुसपैठ करने की जो कोशिश है वो बढ़ा रही है, लेकिन इसका जवाब भी इजराइल को अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अब जो युद्ध है वो अब चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि एक साथ ईरान ने 3 देशों पर अब अटैक कर दिया है। US 5th फ्लीट पर जो उसका हेडक्वार्टर है वहां पर बड़ा अटैक कर दिया है और लगातार मिसाइल हमले जो है वो जारी हैं, इंटरसेप्टेंस जो है वो भी जारी है और अब जो हमले को लेकर अलर्ट है वो भी जारी, क्योंकि बहरीन ने एक दिन ही पहले ये कहा था कि कोई भी अब ईरान और इराक ना जाए और उसी के बाद बहरीन में ये बहुत बड़ा अटैक हो चुका है। फिलहाल आगे के जो अपडेट होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।